कोरोना से जंग को देनी है धार, फिर क्यों इंतजार। वैक्सीन से करना है वार, फिर क्यों इंतजार। खतरे से सुरक्षित नहीं कोई, तो सबको लगे सेहत की सुई। उम्र पर क्यों टिका टीकाकरण। आज देश अपनी वैक्सीनेशन क्षमता का आधा भी उपयोग नहीं कर पा रहा। ऐसे में हैरानी की बात है कि हम खतरे में जी रही बड़ी आबादी को वैक्सीन लेने से रोक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीएम अशोक गहलोत ने, साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ये मांग उठाई है कि वैक्सीनेशन के लिए उम्र की बाध्यता को खत्म किया जाना चाहिए। जब कोरोना का खतरा सबको है तो हम एडल्ट्स को उनकी उम्र या बीमारी पर ध्यान दिए बिना टीका लेने से क्यों रोक रहे हैं। आज बहस इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, दरअसल प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल है और यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी के सवाल इसके जवाब पर जुड़ते जाएंगे। सवाल यह है कि उम्र के बंधन पर क्यों टिका है टीकाकरण। तो ये प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल है, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश पारीक जी बीजेपी की ओर से, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस की ओर से, डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी सीएमएचओ हैं जयपुर की, और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। तो सवाल एक ही है, लेकिन डिसीजन बीजेपी को लेना है, इसलिए मुकेश पारीक जी सबसे अंत में मैं आपके पास आऊंगा। पहले सभी पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश कर लेता हूं। डॉक्टर नरोत्तम, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर नरोत्तम, मेरा सवाल आपसे यह है कि मान लीजिए अगर वैक्सीनेशन को ओपन फॉर ऑल कर देते हैं तो क्या सिस्टम पर, मशीनरी पर ओवरबर्डन हो जाएगा? मतलब हो सकता है लोग कम हो, संसाधन कम हो, वैक्सीन की संख्या का फिलहाल मुझे अंदाजा नहीं है। शुरुआत में जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 16 जनवरी को, तब जरूर हमें व्यवस्थाएं बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, किंतु अब एक रूटीन प्रक्रिया हो गई है। हमारे यहाँ पर जयपुर में 320 सेंटर काम कर रहे हैं और अब मुझे लगता है कि ऐसा समय आ गया है कि हमें ये जो वैक्सीनेशन के लिए जो उम्र का बंधन है इसको हटाना होगा, क्योंकि केसों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। जब हमें हर्ड इम्यूनिटी लानी है, यदि एंटीबॉडी हर आदमी डेवलप करनी है, तो हमें जो उम्र का जो बंधन है इसको हटाना होगा। और राजस्थान के अंदर, विशेषकर जयपुर और राजस्थान के बाद अन्य जिलों में मैन पावर की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हम और कोविड सेंटर या कोरोना वैक्सीन सेंटर खोलने में असमर्थ हो। हम अभी भी संख्या बढ़ाकर डबल कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि ऐसा समय आ गया है कि हमें सभी के लिए ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। तो क्या वैक्सीनेशन की जो स्पीड होगी वो जिस हिसाब से बढ़ेगी उसे टैकल कर लिया जाएगा आसानी से? बिल्कुल सर, आज भी हमारे जयपुर में लगभग 60,000 वैक्सीनेशन हुआ है और आसानी से हमने 60,000 वैक्सीनेशन को बड़ी बखूबी से निभाया है। और हम सोच रहे हैं सेंटर की संख्या को हम बढ़ा दें, तो डबल कर दें, तो हम आगे भी वैक्सीन और ज्यादा वैक्सीन करने में सक्षम होंगे। इसलिए कोई परेशानी की विषय का बात नहीं है। ज्योति जी, दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने जो ट्वीट कर मांग उठाई है, दरअसल वो सवाल कईयों के जहन में था। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें, अभी तो लोगों को हम जागरूक करने के स्टेज पर है। आज भी जब 45 प्लस वैक्सीन ले रहा है, 80 साल के 90 साल के लोग पहुंच रहे हैं जो कि उनके फेज में नहीं पहुंच पाए थे या झिझक थी। क्या कुछ कांग्रेस का सोचना है उन्हीं की मांग को लेकर?
देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर जो उम्र की बाध्यता है उसे हटाया जाना चाहिए, और उन्होंने ये आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से। मुझे लगता है कि एक बहुत ठीक बात भी है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से केसेस में वृद्धि आ रही है, और अगर उम्र की बाउंडेशन रख रहे हैं तो हम अपनी वैक्सीनेशन के नंबर्स को भी उतना फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं लोगों में जागरूकता आए या लोग फॉलो करें कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको, तो उसमें हम अपना घर में भी जैसे अगर हम देखते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, और वो हो भी पाता है, वो संभव भी हो पाता है कि वो ठीक है, रिटायर्ड लाइफ होती है, इतने काम नहीं होते हैं, घर में रह सकते हैं। लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं, और अभी जो इन दिनों जो फेज आया भी उसमें हमने देखा भी कि कम उम्र के लोगों पर भी काफी असर आया, बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हुए, बहुत सारे लोग परेशान भी हुए। तो ऐसे में वो लोग जिनको काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ रहा है, जो काम के लिए ऐसा कि अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने संसाधनों के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए जिन्हें बाहर निकलना ही पड़ रहा है, अगर उनको भी वैक्सीनेशन मिलने की अगर छूट हो जाएगी तो बल्कि वो जो है वो स्प्रेडर नहीं बनेंगे, वो अपने घर जा रहे हैं या दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, काम के सिलसिले में मिल रहे हैं, तो वो स्प्रेडर नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं कोविड की जो ये गति एक साथ इतनी तेज बढ़ी है वो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो एक मेरे को लगता है कि समय के साथ जो चेंजेस आने चाहिए, हो सकता है स्टार्टिंग में एक बहुत सही डिसीजन रहा हो ये कि 60 साल से बड़े लोगों को सबसे पहले लगा दो क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय तो उसके साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन होने और समय की आवश्यकता के अनुसार चेंजेस किए जाने चाहिए, जिससे ज्यादा लोगों को उस बात का फायदा मिल सके। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह किया है कि आप ये जो उम्र की बाउंडेशन है इसको हटाएं, जिससे मैक्सिमम लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंच सके, और वैक्सीनेशन की जो हमारी जो एक पूरा सिस्टम है जो अभी पूरी तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पाना, लेकिन फिर भी कोई सियासी मंशा नहीं इसके पीछे? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सियासी मंशी है। देखिए, कोविड एक ऐसी बीमारी आई जिसने सब पद, धर्म, जाति सबको बराबर लाके खड़ा कर दिया। हमने देखा विधायक, सांसद तक भी कोविड से हुए, तो आम इंसान भी कोविड से इन्फेक्टेड हुआ, उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें कोई सियासी मंशा नहीं है। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन का फायदा पहुंच सके, हम कोविड की जो बढ़ती, लेकिन ज्योति जी देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति है, ये बात ठीक है कि जो प्रदेश के आंकड़े काफी अच्छे हैं, उत्साहजनक हैं, लेकिन अन्य राज्यों में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें भी हैं। एक तरह से मैं ये कहूं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो ऐसा नहीं है, हम अंधों के बीच में काणे राजा थे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मांग उठा रहे हैं, क्या उसके लिए आपकी मशीनरी तैयार है? आप कह रही हैं शुरुआत में हिकअप्स होंगे, लेकिन वही हिकअप्स तो लोगों को मजबूर कर देंगे रुकने पर। मैं यही कह रही हूँ, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो जिस तरह की तैयारी है उसमें हम इस बात को पूरी तरीके से बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये भी कह रहे, हो सकता है कुछ स्टेट नहीं कर पा रहे हों, मैं बहुत ज्यादा स्टेट्स के बारे में तो बात यहाँ पे नहीं करूंगी राजस्थान को छोड़ करके, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो आप स्टेट पे छोड़ दीजिए कि वो स्टेट अपने उसमें बाउंडेशन लगाना चाहे या ना लगाना चाहे। जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, जिनके यहाँ पे मशीनरी है, जो पूरे संसाधन उपयोग कर रहे हैं, वहां पर इस बाउंडेशन को हटा दिया जाए। स्टेट के मुख्यमंत्री इस बात का डिसीजन ले ले, वहां से सेंट्रल से इस तरह की गाइडलाइन आ जाए तो जो स्टेट फॉलो कर पा रहे हैं आगे आऊंगा मैं आपके पास। लेकिन ओम सैनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओम सैनी जी, देखिए, कुछ चीजें मेरे लिए भी समझना मुश्किल था। जब देश अनलॉक पर चला और उसके बाद जब वैक्सीन आया और जिन चीजों को अनलॉक किया उन्हें पूरी सुरक्षित नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए आपने स्कूल खोले, टीचर्स निकल रहे थे जिनको आप तमाम तरह की ड्यूटीज पर भी लगाते हैं, बच्चे पहुंच रहे थे, तो अनलॉक के साथ उनको भी सुरक्षित होना चाहिए था। चलिए, मैं बच्चे जो 18 साल के नहीं हुए उनकी बात नहीं करता, लेकिन उससे ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन ड्राइव का फॉर्मूला या प्लान अब चेंज करना चाहिए। देखिए स्वप्निल, एक बात तो आपको बता दूं कि राजस्थान की सरकार ने, मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता तो बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि
लोग करने के साथ में 75 लाख लोगों को मनरेगा में काम दिया है। तो यहाँ लोगों के संकट पैदा नहीं हुआ, जॉब्स के लिए सिलसिले बने रहे। 70 दिन की 100 दिन की जो गारंटी है उसको बरकरार रखते हुए काम किया। और दूसरी बात मैं CMHO कोट करना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं 300 से ज्यादा कुछ सेंटर्स बने हुए हैं और आज 60,000 टीके लगे हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि भारत सरकार के साथ में जो कोविड इंजेक्शन बना रहे हैं, इन लोगों ने दूसरी कंट्रीज के साथ में भी अपना एग्रीमेंट किया हुआ है, ये लोग उसको भेज रहे हैं, तो उनको रोकना चाहिए और वो सारे वैक्सीन यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके लिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि लोक कल्याणकारी राज्य के हैसियत से और संविधान की इस गारंटी की हैसियत से उन सबको रोक करके ये कोविड वाला जो उम्र की जो बाध्यता है इसको समाप्त करके सबके पास पर अभी ओम सैनी जी, अब तक के हालत के हिसाब से अगर वैक्सीन की डोजेस कम होती और फिर ये बोला जाता कि आप बाहर भेज रहे, तो समझ में आता है। आपको क्या लगता है वैक्सीन की डोजेस कम है? भारत सरकार नहीं भेज रही है, ये कंपनियां भेज रही हैं। इन कंपनियों ने अपने अनुबंध किए हुए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में, तो आप उनको रोक तो सकते नहीं। तो ऐसे पे उनको बाध्य किया जाना चाहिए, कानून का कोई सिलसिला ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि एक कंपनी के जो CEO साहब है वो कितने करोड़ रुपए के महल में वहां पर लंदन में विराजे हैं। तो ये सब चीजें तो हम देख रहे हैं ना। अगर वो से नहीं होता है, वो नहीं कर सकते, तो हमें भी स्पुतनिक को या फाइजर वाली कंपनी को या दूसरा जो ये सारी कंपनी, इनके माध्यम से वैक्सीन हासिल करके, वैक्सीन की कमी है, यही वजह है कि बाध्यता लगी हुई है। वैक्सीन अगर होगा तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मुकेश पारीक जी देखिए, जिस वक्त वैक्सीनेशन शुरू हुआ उस वक्त जितने केसेस आते थे या कोरोना से जंग में हम जितने कदम आगे बढ़े थे, उस वक्त के लिहाज से आपका जो प्लान था कि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाएंगे, उसके बाद 60+ और 45 से 60 तक के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, और अब आपने 45+ को ओपन कर दिया। वहां तक आपका जो प्लान था समझ में आ रहा था जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। आज जब दूसरी लहर इस तरह से बदल गई है, तो आपका प्लान बी क्या है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, सबके पहले तो इस बात का उल्लेख यहाँ नहीं हुआ कि हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है कि भारत देश हमारे इस वैक्सीनेशन के मामले में अग्रणी रहा और हमारे देश में 2 कंपनियों ने वैक्सीन का निर्माण किया। एक बहुत बड़ी पूरे विश्व में हमारी उपलब्धि थी। अभी जो बात चल रही थी, अभी CMHO साहब ने भी कही कि जब ये स्टार्ट किया गया तो दुर्भाग्य से हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने जो विपक्ष में थे, उन्होंने इसके बारे में काफी भ्रमित किया और गुमराह भी किया। कई बार तो ये कहा कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं वैक्सीन लगवाते हैं या गृह मंत्री जी क्यों नहीं लगवाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, ज्यादा लोगों ने नहीं, वो मात्र कुछ ही लोग थे, उसके बावजूद हमारे जो कोरोना के वॉरियर्स थे उन्होंने लगवाया, डॉक्टर्स ने लगवाया, हमारे जो पुलिस स्टाफ है उसने लगवाया। और उसके बाद आज जब हमने ये कहा कि सीनियर सिटीजन्स के पहले लगना चाहिए, फिर उनके लगा, और अब 45 वहां तक कोरोना की रफ्तार कम थी ना, वहां तक कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हुई थी, लेकिन अब तो 1 लाख को पार कर गया। उसका कारण प्लान बी क्या है? क्या दूसरों को लगाएंगे आप वैक्सीन? देखिए, हमारे देश वही मैं आपको बता रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो समय समय पर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक में जो सुझाव आते हैं उसके आधार पर निर्णय किए जाते हैं। ये आपने भी देखा होगा। कल फिर बैठक होने वाली है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है। बेहतर होगा कि वो वहां पर भी ये सलाह दें और वो ये कहें कि राजस्थान इस बात के लिए तैयार है कि राजस्थान, देखिए वैक्सीनेशन की अभी ओम सैनी जी ने कहा था, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। CMHO साहब से आप कंफर्म कर लीजिए, कल ही हमारे पास भारी मात्रा में यहाँ वैक्सीन आई है। राजस्थान में भी को पकड़ा है उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर आप ओपन फॉर ऑल कर देंगे, 18+ के लिए कर देंगे, तो क्या वैक्सीन इनफ है? हम सभी जानते हैं 1 महीने में कितनी वैक्सीन एक कंपनी बना रही है, तो वो देश की पॉपुलेशन को तो कवर नहीं कर रही। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब मीटिंग कर रहे हैं कल, तो निश्चित रूप से जो प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की सलाह आएगी, जो सुझाव आएगा डॉक्टर्स के, एक्सपर्ट्स के, वैज्ञानिकों के, हमारे मेडिकल साइंस के जो प्रमुख लोग हैं, उनके जो भी सुझाव होंगे उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, ओम सैनी जी कुछ काउंटर कर रहे हैं। ओम सैनी जी बोले, फिर मैं सवाल लेता हूं। खुली डेमोक्रेसी में ये सब प्रधानमंत्री जी पे नहीं टिका रहता। सारे संघ और राज्य, संघ के जो मेंबर हैं, जो राज्य हैं, उन सबको सोचना पड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी तो है। मुकेश पारीक जी, मैं आपसे रिएक्शन नहीं ले रहा हूं, लेकिन ओम सैनी जी, एक दूसरा तरीका यह है कि उन्होंने कहा ना कि अगर मुख्यमंत्री बोलेंगे तो प्रधानमंत्री सोचेंगे। मतलब अभी प्लान भी बीजेपी के स्तर पर सोचा नहीं गया है या केंद्र सरकार के स्तर पर सोचा नहीं गया है। यह स्थिति थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हुई है। ज्योति जी, क्या बोल रही हैं आप?
नहीं, मुख्यमंत्री जी को तो ट्विटर पर बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं प्रधानमंत्री जी से कल मीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, कल ठीक है। ज्योति जी क्या बोल रही हैं? तो उसमें बोलेंगे वो तो, और उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला वो भी सुना मैं यही जाएगा। कह रही थी कि मुकेश जी जो बात कह रहे हैं कि ट्विटर पे क्यों बोला गया, ट्विटर देखिए प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग है वो मुख्यमंत्री जी के साथ जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री 8 तारीख को है। अगर उसके पहले अगर कोई ऐसा डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसको ट्विटर के माध्यम से भी अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो मुझे नहीं लगता कि उसे संज्ञान में लेने में कोई परेशानी प्रधानमंत्री जी को ठीक है। अब 2 मिनट एक बार फिर मैं इस बातचीत के राउंड को वापस लेना चाहता हूं। डॉक्टर नरोत्तम के साथ एक बार फिर मैं इस जगह पर पहुंच गया हूं। डॉक्टर नरोत्तम देंगे वो, आप चिंता नहीं करिए। ठीक, ज्योति जी 2 मिनट रुकिए। डॉक्टर नरोत्तम, मेरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना की चेन को तोड़ना है तो विशेषज्ञों का कहना है कि एटलीस्ट 66% लोगों को आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जिस दिन से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हम 4 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ही कवर कर पाए। मतलब हम कोरोना की चेन को तोड़ने में बहुत पीछे हैं। तो न केवल स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एज ग्रुप को भी लूज करना पड़ेगा, तब तो आप इस जंग में किसी एक सम्मानजनक पोजीशन पर पहुंच पाएंगे। यह तो फैक्ट है ना डॉक्टर नरोत्तम? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शुरुआत में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम एक निश्चित रूप से चलाना और बिल्कुल ढंग से चलाना अनिवार्य था। उसको हमने शुरू किया, किंतु किसी भी बीमारी को हटाने के लिए हमें समाज में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है। और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप जब भी होती है जब 70% 80% समाज उस वैक्सीन लगा के अन्य किसी दवाई के कारण हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ले। जब लगता है कुछ तकनीकी खामी आई है। लेकिन तर्कों के आधार पर ओम सैनी जी, हो सकता है कि पुराना फॉर्मूला जो था वो पुराने समय में या जिस समय वैक्सीनेशन शुरू हुआ उस समय ठीक था, लेकिन अब अपग्रेड तो होना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली हमें कोरोना से जीतना है। मैं एक बात बता रहा हूं कि आज ही गुलेरिया जो इसके पॉलिसी मेकिंग में जिनका बड़ा हाथ है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका भी यही सब कहना है। उनका ये कहना है कि वैक्सीन हमें बहुत तेजी के साथ में सब जगह इस्तेमाल करना चाहिए और सारी उम्र बार खत्म करना चाहिए। देखिए, जब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इजाद हुआ था 1800 समथिंग में, तो उस वक्त तो इतने साधन भी नहीं थे, तो भी लोगों के पास में कोई सबके वैक्सीन किया गया और उसका बड़ा फायदा हुआ। ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन ऐसे ही लगा, उसी तरीके से इसको भी लगना चाहिए। मेरा कहना यह था कि जो 2 कंपनियां जिनकी तारीफ की जानी चाहिए, बहुत ठीक है, यही नहीं बाकी दुनिया में भी किया है और हमारे पास में अपनी कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों पर इस बात को कहना चाहिए कि दूसरे देशों को सप्लाई ना करें। अभी फिलहाल हमारे ऑर्डर्स को कंप्लीट करें ताकि हम पूरे लोगों को यहाँ पर वैक्सीन कर सकें। ये दोनों कंपनियों ने अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के साथ में बांधा हुआ कि हम आपको इतना वैक्सीन इस महीने में दे देंगे। बीजेपी ने खुद ही शब्द कॉइन किया है, प्रधानमंत्री मोदी तो इंडिया फर्स्ट कहते ही रहे, तो इंडिया फर्स्ट के लिए अगर वो कोई रास्ता निकालें तो कोई बुरी बात भी नहीं होगी। ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए मुकेश पारीक जी ने जो कहा कि अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया, ठीक है, वो उनकी मर्जी, वो ट्वीट करें ना करें, वो किस तरीके से अपनी बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं इसका उनको चुनने का पूरा अधिकार है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब केंद्रीय सचिव और जो तमाम धड़े हैं वो लगातार राज्यों की ब्यूरोक्रेसी से संपर्क में है, तो क्या ऐसी कोई लिखित मांग प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से सेंटर की ब्यूरोक्रेसी तक गई है? देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि ये भी एक जरिया है जहां से मुख्यमंत्री जी ने बात लेकिन ऑफिशियल जरिए पहुंचाई का है। प्लेटफॉर्म डेली बेसिस मीटिंग का सवाल है, वीसी का सवाल है, वीसी नहीं, वीसी की में मीटिंग का सवाल है। आप निश्चिंत रहे, मुख्यमंत्री जी राजस्थान की बेहतरी के लिए जो सुझाव है वो वहां पर जरूर रखेंगे। आपने अगर पहले भी प्रधानमंत्री ने वीसी में की है तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है सेंटर से स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, क्या स्टेट की ब्यूरोक्रेसी ने सेंटर की ब्यूरोक्रेसी को लिखित में ये मांग अवगत कराई है अब तक? ये तो डेली बेसिस पे हो रहा है ना। देखिए, मैं इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी के थ्रू गई है या नहीं गई है, क्योंकि मैं उसका कोई डायरेक्ट हिस्सा नहीं हूं। लेकिन ये जरूर कह सकती हूं कि उचित प्लेटफॉर्म पर भी जो बात मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर के माध्यम से कही है वही बात उचित प्लेटफॉर्म पर भी की जाएगी, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। और इसीलिए राजस्थान में जो हर चीज को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी एक दूरदर्शिता का परिचय दिया, जिसे राजस्थान कोरोना से लड़ पाया है, तो वो
उसी बात का परिणाम है कि उन्होंने बहुत सही समय पर अपनी मांगों को उठाया। अगर वैक्सीनेशन की हमें यहाँ कमी हुई थी तो हमने उस मांग को भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया था कि आप हमारे पास वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं हो रही है, उसको तुरंत प्रभाव से किया जाए, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं पहुंचे हैं, सही आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया था। तो इसलिए उचित प्लेटफॉर्म पर भी उठाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मैं हम उम्मीद सिर्फ करता इतना हूं चाहते हैं कि कि अगर वैक्सीनेशन की डिमांड एज ग्रुप को हट करके होती है तो वो पूरी की जाए, फुलफिल की जाए। और अगर फैक्स मशीनें अभी भी चल रही होंगी तो हो सकता है उन्होंने फैक्स भी किया हो, इस बारे में मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। लेकिन मुकेश पारीक जी, अब देखिए, सिंसियरली बताइए, 45 प्लस जो बंदा 44 इयर्स एंड फ्यू मंथ्स का है वो भी तो गंभीर बीमारी से जुड़ा हो सकता है ना। रेगुलर बेसिस पर 18 साल से ऊपर के तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आप उतर रहे हैं, मैं उतर रहा हूं, दुनिया जहान के लोग उतर रहे हैं और सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं की है। तो क्यों हम उन्हें क्यों टारगेट अभी तक नहीं कर रहे हैं? बीजेपी इंडिपेंडेंटली कुछ सोच रही है कि नहीं? मतलब मुख्यमंत्री ही मांग उठाए तो हम सोचेंगे तो स्थिति सही नहीं है। नहीं, आप इसको इस तरीके से नहीं लीजिए। जब हमारे सामने जब वैक्सीनेशन नहीं आया था उस समय की स्थिति क्या थी, उसके बाद वैक्सीन आया, उसके बाद हमारे यहाँ क्या स्थिति हुई, फिर क्या तय हुआ और क्या सुझाव हुआ, और उसी के बाद ये तय हुआ कि हम सबके पहले हमारे कोरोना वॉरियर्स को लगाएंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि अब तेजी से हम वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा है और CMHO साहब खुद यहाँ पर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, वैक्सीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वैक्सीन जितनी डिमांड की जा रही है उतनी वैक्सीन आ रही है, तो अब वैक्सीन की कमी नहीं है, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, तेजी से वैक्सीन आ रही है। हाँ, अभी कमी है तो इस चीज की है कि जितने लोगों को आने लगाना, मेरी बात कंप्लीट दूसरी कंपनी की ओर से मैं जनता में अभी भी अवेयरनेस की कमी है कि वो खुद आए और उसको लगाए। जी, आज भी आपने भी ये बात रखी थी कि जो 60 के ऊपर के लोग हैं आज भी अब भी लगवा रहे हैं वो। तो मेरा तो ये कहना है कि लोग बाग तेजी से आए, वैक्सीन लगवाएं और उस वैक्सीन ओपन तो करके देखिए, लगेगी, प्रभावी होगी। मैं कह रहा हूं आप ओपन तो करके देखिए, हो सकता है लोग तेजी से आए। नहीं, ये होगा ना। अभी इसीलिए तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया है और जगह से भी सुझाव निश्चित रूप से आया होगा। अच्छा, एक और ये जो स्थिति है, ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है, आपका इंडिया फर्स्ट वाला जो नारा था, उसके लिहाज से मैं पूछ रहा हूं कि जितनी भी बाहर गई, ठीक है, वो कानूनी बाध्यताएं हो या सारी चीजें हो, लेकिन इंडिया के आगे आप कुछ नहीं सोचेंगे का दावा आप करते हैं, तो क्या वो ओपन फॉर ऑल में आ सकती थी? नहीं, आप कमी तो बताइए स्वप्निल जी, जब कमी नहीं है। सर, कमी ये है कि कमी देखिए ये है कि कोरोना की चेन टूटी नहीं है, बल्कि इतनी खतरनाक हो गई है कि पिछले 1.25 साल में पहली बार 1 लाख से ज्यादा केसेस आए। सर, ये कमी है। अब आप कह दें ये कमी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, वैक्सीन की कमी नहीं है, जनता को आगे आके लगवाना है। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जो 45 से ऊपर के लोग हैं वो तेजी से आए, सरकार उनको अवेयर करे, सरकार उनमें ये प्रचार प्रसार करे। कि आप आइए और वैक्सीन लगवाइए। कैंप लगने चाहिए, कैंप लगा के वो लगाना चाहिए। ओम सैनी जी, क्लोजिंग कमेंट। स्वप्निल, मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये वैक्सीन सबके लिए होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि इन 2 कंपनियां जो हमारे देश की कंपनियां हैं, इन कंपनियों को बाध्य किया जाए कि अपने आप लोगों ने जो ऑर्डर अगले बुक किए हुए हैं वो बाहर भेजने के बजाय आप देश के लिए उपलब्ध कराएं। भारत सरकार आदेश दे इनको, जो रास्ता है कायदे से कर सकते हैं, जो कानून बनाने की जरूरत कानून बनाए और तब उसके बाद में वैक्सीन का सिलसिला बनेगा। ये बीजेपी के लोग नहीं जानते भाई, बड़ा मुश्किल है इनके समझ में आना कि उन्होंने पहले से अपने दूसरे देशों के साथ में ताल्लुक किए हुए कि हमें इतनी सप्लाई करनी है। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक आइडिया जरूर, एक राय जरूर मुख्यमंत्री ने जाहिर की है और उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने की कोशिश की है। देखना होगा कमिंग डेज में इस पर क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।